हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, हम लोगों ने इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स के बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट का। ठीक है, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट वहां सिंगल स्लैब था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1,05,000 शेयर्स वालों को 1 लाख शेयर अलॉट किए, सिंगल स्लैब था। बट अगर 2 या 2 से ज्यादा स्लैब आ जाए तो क्या होगा? उसके लिए ना आपको बड़ी सी एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये टेबल की मैंने डिटेल्स दी हैं सब। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद वो प्रोरेटा अलॉटमेंट के चाहे जितने भी स्लैब्स क्यों ना बना ले, ठीक है, आपके क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, इट मीन्स अगर ये टेबल समझ में आ जाए तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए प्रोरेटा अलॉटमेंट का गलत नहीं होगा। डन। चलो, तो ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूं यहां पहले, तो पहले क्वेश्चन नोट करो जी लो, उसके बाद ये टेबल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लो जी क्वेश्चन प्रोरेटा अलॉटमेंट से रिलेटेड है। मान लो एक कंपनी है जी XYZ लिमिटेड, इन्होंने ना 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं ऑफ रुपीज, कितने वाले हैं भाई? 10 ईच वाले हैं। ठीक है, और पैसा कैसे मांगा है इन्होंने? एप्लीकेशन पे मांगे हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे अगेन 3, सेकेंड कॉल पे 2 रुपीज़, है ना, 3232, तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपीज़ हो गया। चलो, अब कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई है ना भाई, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर कितने शेयर्स के लिए आ गई हैं? मान लेते हैं जी, चलो 2,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई। तो देखो, शेयर तो इशू कर रहे थे हम लोग 1 लाख, एप्लीकेशंस आई हैं 2,50,000 शेयर्स के लिए। तो क्या हम 2,50,000 शेयर अलॉट कर देंगे? नहीं, शेयर तो कितने अलॉट होंगे? 1 लाख ही अलॉट होंगे, है ना। ये लो, तो किस तरह से अलॉटमेंट हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको। टू whom allotment was made as under, इनको अलॉटमेंट आपने कुछ इस तरह से किया। किस तरह से किया भाई? ये लो देखो, तो एक तरफ मैंने कॉलम बना दिया शेयर्स अप्लाइड फॉर का, दूसरी तरफ मैंने कॉलम बना दिया शेयर्स अलॉटेड का। ठीक है, तो शेयर अप्लाइड फॉर, मान लो ए स्लैब में क्या हुआ, जिन्होंने हमसे 20,000 शेयर मांगे थे ना, उन्हें तो हमने क्या कर दिया? नील अलॉटमेंट किया, शेयर दिए ही नहीं, मना कर दिया कि भाई तुम्हें तो शेयर देते ही नहीं, तुम तो शक्ल से ही बदमाश लग रहे हो। डन। चलो, नेक्स्ट स्लैब मैंने बना दिया, बी स्लैब बना दिया। इसमें क्या हुआ, हमने 20,000 शेयर्स वालों को शेयर दे दिए भाई, कितने? 18,000 शेयर दे दिए। ठीक है, थर्ड सी स्लैब मैंने बना दिया। ये लो, 20,000 शेयर्स वालों को ना हमने कितने शेयर दिए? सिर्फ 5,000 शेयर दिए। ठीक है, डी स्लैब बना दिया जी लो, जिन्होंने हमसे कितने शेयर मांगे थे? 10,000 शेयर मांगे थे, उन्हें हमने 10,000 ही दे दिए। ठीक है, और मान लो बाकी को बाकी दे दिए। बाकी को बाकी से मतलब क्या हुआ? अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई थी? एप्लीकेशंस आई थी 250 के लिए, तो इट मींस इनका टोटल कितना होना चाहिए? 2,50,000, और शेयर हमें अलॉट करने कितने इन टोटल? 1 लाख, है ना। तो इसका टोटल कितना हो जाना चाहिए भाई? 1 लाख। ठीक है, अब देखो बैलेंस कितना बचता है? 0 0 0 0 0 0, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 8 15, 5 1 और 1 2, 1,80,000 वालों को कितने शेयर दे दिए आपने? 0, 8 और 5 13 और 7 20, 8 5 13 7 20, 2 और 1 3 और 1 4 और 6 10, 67,000। तो 180,000 वालों को 60,000 शेयर्स दिए हमने, 67,000। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन था जिसको हम टेबल की तरह से सॉल्व कर रहे हैं। इसको पहले इस क्वेश्चन को नोट करो जी फटाफट, फिर इस टेबल में आते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने क्वेश्चन। चलो, मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। अब ये रब कर रहा हूं जी।
चलो भाई, तो देखो पहले ये कॉलम समझा देता हूं आपको, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। कॉलम में मैंने सबसे पहले भी लिखा है स्लैब्स का कॉलम, कि कौन कौन से स्लैब है, स्लैब के हेडिंग देंगे यहाँ। सेकंड कॉलम मैंने बनाया, लो कॉलम नंबर डाल देता हूँ यहाँ। कॉलम नंबर 1 स्लैब्स का है, कॉलम नंबर 2 शेयर्स अप्लाइड फॉर का है, कॉलम नंबर 3 शेयर्स अलॉटेड का है, कॉलम नंबर 4 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का है, एप्लीकेशन मनी ड्यू 5 बना दिया मैंने, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6 बना दिया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, राइट, ये 9th हो गया, ये 10th हो गया। 10 कॉलम बना दीजिए मैंने, डन। तो सबसे पहला कॉलम मैंने क्या लिखा, ठीक है जी, तो सबसे पहला कॉलम तो स्लैब्स का है, कि जितने भी स्लैब्स बनाए होंगे वो मैंने यहाँ कॉलम बना दिया उसका। शेयर्स अप्लाइड फॉर, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी। शेयर्स अलॉटेड का मतलब कितने हमने उन्हें शेयर्स दिए हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का मतलब कि एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी, है ना, पैसा कितना आया था एप्लीकेशन के टाइम पे। और ये कैसे निकालोगे, 4 पॉइंट, ये 2 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना, 2 इंटू एप्लीकेशन मनी रिसीव करके, ठीक है। और एप्लीकेशन मनी ड्यू मीन्स एप्लीकेशन पे मुझे कितना पैसा लेना चाहिए था, तो पैसा कितने शेयर्स पे लोगे, जितने अप्लाइड फॉर थे या जितने अलॉटेड थे, जितने अलॉटेड थे। तो ये कैलकुलेशन करेंगे कॉलम नंबर 3 इंटू एप्लीकेशन मनी से, है ना, ऐसे यहां लिख देता हूं ये लो। ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 2 इंटू एप्लीकेशन मनी से, ठीक है। चलो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का मतलब कितने पैसे एक्स्ट्रा आ गए आपको, तो भैया चेक कर लो, जितने मिले उसमें से माइनस कर लेना कितने लेने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये कैसे कैलकुलेट होगा, 4 - 5 करके, कॉलम नंबर 4 में से 5 माइनस कर लेना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगी, राइट। चलो, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि कितना पैसा आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो, कितना फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो, कितना सेकंड कॉल पे, और बाकी जो बचेगा वो रिफंड कर देंगे, राइट। चलो जी, क्वेश्चन उठाते हैं, इसी क्वेश्चन से सारी बात समझ में आ जाएगी। तो चाहे इस टेबल के थ्रू कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए वो सब सोल्व कर सकते हैं आप इस टेबल के थ्रू। देखो जी, क्वेश्चन में था XYZ लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, 10 रुपए वाले थे, और एप्लीकेशन आई थी 2.5 लाख शेयर्स के लिए। तो सबसे पहला स्लैब चेक करो आप, ए स्लैब है सबसे पहला। ए स्लैब में क्या हुआ, कितने शेयर्स अप्लाइड फॉर थे भाई, 20,000, है ना। तो शेयर्स इन्होंने मांगे थे कितने, 20,000 शेयर्स, और हमने इनको शेयर दिए कितने, नील। मांगे थे इन्होंने कितने मुझसे, 20,000, और हमने दिए कितने, नील। पैसा भेजा होगा इन्होंने, बिल्कुल एप्लीकेशन मनी तो भेजी होगी। एप्लीकेशन मनी थी कितने की वैसे, एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपए के हिसाब से, है ना, 3 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट कितने रुपए के हिसाब से था वैसे, मैं लिख ही देता हूं पहले इसको, 2 रुपए के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए के हिसाब से था, 3 रुपए के हिसाब से। सेकंड कॉल कितने रुपए के हिसाब से था, 2 रुपए के हिसाब से, डन। तो ये मैंने अलॉटमेंट मनी लिखी है, ये फर्स्ट कॉल मनी, ये सेकंड कॉल मनी, ये कॉलम नंबर नहीं है, कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। चलो ठीक है, तो 20,000 शेयर्स मांगे थे इन्होंने हमें, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, देखो 20,000 शेयर पे आई होगी, कितने के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। तो कितने पैसे आए होंगे, 60,000 रुपए, और मुझे लेने कितने चाहिए थे, तो कॉलम नंबर 3 से कैलकुलेट करोगे आप। तो भाई कॉलम नंबर 3 में जब हमने इसको शेयर ही नहीं दिए तो एप्लीकेशन मनी लेते क्या हम लोग, लेना चाहिए था क्या, नहीं। तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी लेनी कितनी थी, नील। तो पैसे तो आ गए 60,000, लेने थे नील, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा आए, 60,000, ठीक है ना। 4 - 5 करो, तो 4 कॉलम नंबर 4 ये है, -5, 60,000 माइनस नील इज इक्वल टू 60,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई 60,000 की। अब एक बार बताओ, नेक्स्ट कॉलम बनाया मैंने एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि इसमें से हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे। भैया एडजस्टमेंट करोगे क्यों, जो आपने शेयर नहीं दिए, शेयर दोगे तभी तो एडजस्ट करोगे। तो वो तो बेचारा वैसे ही गुस्सा खाए बैठा होगा, नाराज होगा कि आपने उसको शेयर नहीं दिया, और क्या कह रहे हो, पैसे एडजस्ट कर लेंगे भाई तेरे अलॉटमेंट पे। कैसे एडजस्ट कर लेंगे, वो नाराज नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा उसे, कहते शेयर तो दिए नहीं तो एडजस्ट कहाँ के कर रहे हो आप। तो मीन्स एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना, नील। एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल कितना, नील। एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल कितना, नील। तो रिफंड कितना करोगे, पूरा का पूरा। इस 60,000 में से जितना एडजस्ट हो जाए वो एडजस्ट कर लो, बाकी रिफंड करना होता है ना। तो एडजस्ट कितना किया आपने, नील। रिफंड कितना करोगे, सारा का सारा, कि शेयर तो दी नहीं थे इसके। और ये पैसे भी अभी के अभी वापस करोगे, सेकंड कॉल के बाद वापस करोगे, अभी के अभी वापस करने पड़ेंगे। सेकंड कॉल तक वो वेट क्यों करेगा भाई, जिसको आपने शेयर दिए ही नहीं, ठीक है। चलो सेकंड स्लैब में आओ, बी स्लैब में आ जाओ जी। बी स्लैब क्या कह रहा है अब आपको,
जिसने हमसे मांगे थे 20,000 शेयर, हमने उन्हें कितने दिए? 18,000 शेयर। ठीक है, अब मैं पहले स्लैब ही लिख लेता हूँ लो एक बार, फिर बाद में आराम से डिस्कस कर लेंगे। सी स्लैब में था जी जिन्होंने हमसे मांगे 20,000 शेयर, उन्हें हमने दिए 5,000 शेयर। डी स्लैब था जी जिन्होंने हमसे मांगे 10,000 शेयर, हमने उन्हें दिए 10,000 शेयर। ई स्लैब था जी जिन्होंने हमसे मांगे 1,80,000 शेयर, हमने उन्हें दिए 67,000 शेयर। ठीक है, यहां तक बात। ये स्लैब्स लिख दिए मैंने सारे के सारे। ठीक है जी, तो ये स्लैब्स बना दिए मैंने डिफरेंट। अब एक बात बताओ, जिन्होंने हमसे 20,000 शेयर मांगे थे तो भैया एप्लीकेशन मनी भी तो 20,000 शेयर पे भेजी होगी 3 रुपए के हिसाब से। तो 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे आए होंगे? 60,000। और जबकि हमने इनको शेयर दिए कितने, शेयर कितने अलॉट हुए? 18,000। तो पैसा कितने शेयर्स पे लेना चाहिए था हमें? 18,000 शेयर पे। तो 18,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे लेने चाहिए थे हमें? 54,000। तो आ गए 60,000, लेने थे 54,000, कितने एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास? 6,000। ठीक है, अभी 6,000 में से कुछ तो यहाँ एडजस्ट करेंगे, कुछ यहाँ, बाकी रिफंड कर देंगे। अब एक बार बताओ, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हम लोग कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं? सोचो, हमने शेयर कितने दिए थे? 18,000। तो 18,000 शेयर से ही तो पैसा मांगोगे आप अलॉटमेंट पे। तो 18,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 36,000 रुपए बनते हैं। 36,000 मीन 36,000 तक यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। बट मेरे पास एक्स्ट्रा कितना रखा है? सिर्फ 6,000। तो 36,000 एडजस्ट करूं कि 6,000 एडजस्ट करूं? 6,000 ही तो एडजस्ट करोगे। तो 6 के 6,000 यही एडजस्ट हो गए। तो इट मीन्स यहां तो कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं, तो रिफंड का भी कोई मतलब नहीं है जी। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। जिन्होंने हमसे 20,000 शेयर मांगे, हमने उन्हें 5,000 शेयर दिए। तो 20,000 शेयर्स पे उन्होंने कितना पैसा भेजा होगा हमें? 60,000। 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000। और जबकि हमने शेयर दिए ही कितने इनको? 5,000। तो मुझे पैसा लेना कितना चाहिए था इनसे? 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए। राइट, इट मीन्स आ तो गए मेरे पास कितने पैसे? 60,000 रुपए, और लेने थे मुझे कितने इनसे? 15,000 रुपए। तो कितने पैसे एक्स्ट्रा आ गए? 60 माइनस 15, 45,000 रुपए, 45,000 रुपीज है ना। लो जी, अब ये 45,000 में से कुछ यहाँ एडजस्ट करेंगे, कुछ यहाँ, कुछ वहां, बाकी रिफंड कर देंगे। चलो जी कर लो। अब बताओ 45,000 में से यहाँ कितना पैसा एडजस्ट कर लूँ मैं अलॉटमेंट पे? हमने शेयर अलॉट किए कितने थे इनको? 5,000। तो 5,000 शेयर्स पे 7 रुपए के हिसाब, नहीं 7 नहीं, 2 रुपए के हिसाब से कितना एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग? यहाँ 10,000 रुपए। तो चलो जी 10,000 तो यहाँ एडजस्ट कर लो। अभी भी एक्स्ट्रा बचा हुआ ना, क्योंकि एक्सिस तो 45,000 थे, जिसमें से यहाँ कितने एडजस्ट हुए? सिर्फ 10,000, क्योंकि लेने ही 10,000 थे मुझे यहाँ। फर्स्ट कॉल की बात करूं तो अब एक बार बताऊं, जब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना इन शेयर्स पे? 5,000 शेयर्स पे जितने अलॉट किए हैं। 5,000 शेयर्स पे मुझे 3 रुपए के हिसाब से 15,000 लेने। चलो जी 15 के 15 यहाँ एडजस्ट हो गए। अब इस 45,000 में से 10,000 यहाँ एडजस्ट हुए, 15 यहाँ, तो इट मीन्स 25,000 तो एडजस्ट हो चुके हैं। अभी भी 20,000 पड़े हुए हैं। अब चेक करो 5,000 शेयर्स पे यहाँ कितना एडजस्ट हो सकता है 2 रुपए के हिसाब से? मैक्सिमम 10,000 रुपए। आप ये थोड़ी कहोगे सारे यहाँ एडजस्ट कर लिया जी, खत्म हो गई बात। पूछेगा नहीं वो कैसे एडजस्ट कर लिए भाई, 5,000 शेयर ही तो दिया आपने मुझे। तो 5,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल पे आपको मेरे से कितने पैसे लेने हैं? 10,000। तो 10,000 तो एडजस्ट करोगे मैक्सिमम। तो टोटल देखो एक्स्ट्रा आया हुआ था आपके पास 45,000, जिसमें से मैंने 10 यहाँ एडजस्ट किए, 15 यहाँ, 10 यहाँ, तो कितने एडजस्ट हो गए? 10 10 20 और 15 35, है ना। तो 5,000 रुपए भी एक्स्ट्रा बचे हुए हैं अभी भी, तो इनको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो कॉलम नंबर 10 को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? कॉलम नंबर 10 को, रिफंड को, ये था एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉलम नंबर 6 में। 6 में से ना माइनस कर रहे हैं भाई, यहां लिख देता हूं ऊपर, ये लो 6 में से ना माइनस कर रहे हैं। कौन कौन से कॉलम? एक तो 7, एक 8, एक 9 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा ये। ठीक है मेरी बात यहां तक डन। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं जी। 10,000 शेयर इन्होंने हमसे मांगे थे, तो पैसे कितने बचे होंगे? 30,000 रुपए। हमने इनको शेयर दिए कितने? 10,000। तो पैसे मुझे लेने कितने थे? लेने भी 30,000 थे भाई। तो आए भी 30,000, लेने भी 30,000 थे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? निल। जब एक्स्ट्रा कुछ आया ही नहीं तो भैया एडजस्टमेंट या रिफंड का तो मतलब ही नहीं है, डैश कर दो। ठीक है,
चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब 1,80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी और दिए थे हमने कितने 67,000। अब एक बात सोचो, 1,80,000 शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन आई है तो 1,80,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे होंगे मेरे पास 5,40,000 और हमने शेयर दिए इनको 67,000। तो 67,000 पे मुझे पैसे लेने कितने थे इनसे 3 रुपए के हिसाब से इंटू 3, ये आता है जी 2,01,000 रुपए। ठीक है, आए थे 540, लेने थे 201, तो एक्स्ट्रा कितने पैसे आ गए 5,40,000 माइनस 2,01,000 है ना, ये आता है जी 3,39,000। क्लियर है बात मेरी यहां तक 3,39,000। अब इस 339 में से कुछ हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, कुछ यहाँ, बाकी रिफंड कर देंगे। बट एडजस्टेड तो अलॉटमेंट के केस में देखोगे ना कितने शेयर्स के अलॉट किए थे, उसी से तो कैलकुलेट करोगे कि कितना कितना पैसा एडजस्ट हो सकता है। तो देखो हमने इनको 67,000 शेयर्स दिए थे, तो उससे 67,000 शेयर्स से मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है 2 रुपए के हिसाब से। तो 67,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से बनता कितना है भाई 134। तो इसका मतलब 1,34,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गए जी। ठीक है, उसके बाद 67,000 शेयर्स पे मुझे यहाँ कितना पैसा लेना है 3 रुपए के हिसाब से इंटू 3, ये बनता है जी 2,01,000 रुपए ना। तो यहाँ मुझे 2,01,000 रुपए लेने हैं वैसे तो। अब चेक करो यहाँ एक्स्ट्रा बचा हुआ कितना है 339,000 में से ना मैंने 134 तो यहाँ एडजस्ट कर लिए थे, बचता है 2,05,000 रुपए। 2,05,000 बचा हुआ है और जबकि मुझे यहाँ लेना कितना है 2,01,000 रुपए लेना है, तो एडजस्ट कितना करूं 2,01,000 रुपए, जबकि एक्सेसिव कितना बचा हुआ था 2,05,000 रुपए। तो जिसमें से 2,05,000 में से 2,01,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गए, बाकी के बचे हुए 4,000 कहाँ एडजस्ट कर लो सेकंड कॉल पे, कि भैया सेकंड कॉल पे कम दे देना। तो रिफंड में तो कुछ आएगा ही नहीं, चेक कर लो एक बार। 3,39,000 में से आपने 134 तो यहाँ एडजस्ट कर दिया, माइनस 2,01,000 यहाँ एडजस्ट कर दिया, माइनस 4,000 यहाँ एडजस्ट कर दिया, जीरो हो गया सब कुछ, राइट। चलो रिफंड तो कुछ बनेगा ही नहीं फिर इसका मतलब। ये लो जी, बताओ इस टेबल में क्या था, आसान सी टेबल है बिल्कुल। चलो अब इसका टोटल कर देते हैं पूरी टेबल का। अब एक बात सोचो भाई, ये शेयर अप्लाइड फॉर थे ना, तो टोटल एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आई थी हमारे पास 2.5 लाख शेयर्स के लिए, तो इसका मतलब इनका टोटल 2.5 लाख होना चाहिए। चेक करो है कि नहीं है। 2 और 2 4, 2 6 और 1 7 8 15 5 1 और 1 2, ठीक है। 8 और 5 13, 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 7 20, 2 और 1 3 और 1 4 और 6 10, 1 लाख हमने शेयर अलॉट किए थे टोटल 1 लाख, तो इनका टोटल 1 लाख होना चाहिए, राइट। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव की बात करो, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी रही होगी जितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो अप्लाई तो भाई लोगों ने 2.5 लाख शेयर्स के लिए किया था, तो 2.5 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से है ना, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से थी, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए 7.5 लाख रुपए। चेक करो है कि नहीं है। 6 और 6 12, 6 18, 3 21, 4 25, 5 2 और 5 7, ठीक है जी 7.5 हो गया। अब एक बात सोचो, ये क्या था एप्लीकेशन मनी ड्यू, मीन्स मुझे एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलना चाहिए था, तो वो किससे कैलकुलेट करोगे शेयर अलॉटेड से। तो शेयर अलॉटेड हुए भाई 1 लाख, तो 1 लाख शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3 के हिसाब से कितने रुपए मिलने चाहिए मुझे 3 लाख रुपए। चेक करो 3 लाख टोटल बन रहा है क्या। 4 और 5 9 और 1 10, 1 और 5 6 और 1 7, 3 10, 1 और 2 3, ये भी हो गया जी। अब सोचो कि भाई पैसे तो आ गए मेरे पास 7.5 लाख रुपए और लेने थे कितने मुझे 3 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ 4.5 लाख रुपए एक्सेस बचना चाहिए मेरे पास। बात समझ रहे ना। रिसीव्ड कितना है 7,50,000, ड्यू कितना है 3 लाख, तो एक्सेसिव कितना होना चाहिए 450। चेक करो इसका टोटल 450 है क्या। 6 5 11 और 9 20 और 2 और 6 8 और 4 12 और 3 15 5 1 और 3 4, ठीक है ये भी हो गया। अब ठीक है जी, अब सुनो देखो टोटल एप्लीकेशन मनी, जो टोटल एक्सेस मनी मेरे पास आ रखी है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4.5 लाख आ रखी है, ठीक है। अब इस 4.5 लाख में से
कुछ मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया होगा, कुछ यहाँ एडजस्ट कर लिया होगा, कुछ यहाँ एडजस्ट कर लिया होगा और बाकी रिफंड कर दिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी कॉलम का टोटल, चारों कॉलम का टोटल कितना आ जाना चाहिए, 4.5 लाख रुपए। ठीक है, वेरिफिकेशन है। चलो ठीक है, 0 0 0, 6 और 4 10 1, 6 4 10 1 और 1 2 और 3 5 1, है ना। चलो यहाँ जाओ, 2,01,000 और 15,000, 2,16,000, 10 और 4 14,000, 60 और 5 65,000। चेक करो जी, इन सब का टोटल इतना आ रहा है क्या, 2,16,000 और 4 2 20 और 2 30 हो गया, 2 30 और 65 हो गया जी आपका, 2 30 और 65 2,95,000, 2,95,000। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। तो देखो भाई, इन सब कॉलम का टोटल 450 आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ चेक कर लेते हैं एक बार, ये टोटल करके देखते हैं भाई। ये 60,000 इन सबका, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबका टोटल 60,000 होना चाहिए। ठीक है, ये 6,000 है, ये भी ठीक है। ये 45,000 है, 10 और 15 25 और 10 35 और 5 40, यहाँ गड़बड़ है। देखो इनका टोटल 45 होना चाहिए था ना, नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने शेयर कितने दिए थे, 5,000, तो 5,000 इंटू 2 10,000 यहाँ एडजस्ट हो गए, 5,000 इंटू 3 15,000 यहाँ एडजस्ट हो गए, 5,000 इंटू 2 10,000 यहाँ एडजस्ट हो गए। तो देखो एडजस्ट हुए कितने, 10 और 10 20 और 15 35, 45 में से 35 गई है, 10,000 बचेगा। ठीक है, तो रिफंड कितना होगा, 10,000 का होगा। तो इट मीन्स इसका टोटल कितना आएगा, ये 70,000 आएगा। अब चेक करो क्या टोटल बराबर बन रहा है। अब 2 16 और 14 हो गए, 16 और 4 20 और 10 30, 2 30 और 70 3 लाख और 1 4 50, सब बराबर आ गया जी टोटल। ये लो, ठीक है, यहां तक नोट करो इसको फटाफट जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया सबने। ठीक है जी, तो देखो एंट्रीज में कहां कहां इफेक्ट जाएगा। अब एंट्रीज भी आसान हो जाएंगी इस टेबल से। ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है ना भाई, एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो जब आप जर्नल एंट्री करोगे ये तो फर्स्ट एंट्री में चला जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ड्यू ये सेकेंड एंट्री में जाएगा। किस नाम से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। कितने पैसे लेने थे जी हम एप्लीकेशन पे। ये 450 एक्सेस है, इसकी तो कोई बात नहीं। ये जो 150 आप एडजस्ट कर रहे हो ना अलॉटमेंट पे, ये सेकेंड एंट्री में ही जाएगा। और बल्कि ये सारे ही कुछ सेकेंड एंट्री में जाएंगे जी, ये सब सेकेंड एंट्री में जाएंगे। ठीक है, बट ये जो जाएगा सेकेंड एंट्री में, ये तो जाएगा किस नाम से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से। ये जाएगा भाई टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। ये जाएगा भाई टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल के नाम से। ठीक है, और ये जाएगा भाई टू बैंक के नाम से। ये जाएगा, लो इसको इधर लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये वाला जाएगा 70,000 रुपए टू बैंक के नाम से। ठीक है ना, यहां तक बस एंट्रीज भी आसान हो गई फिर तो। नोट करो इसको फटाफट जल्दी, फिर जनरल एंट्रीज भी डिस्कस कर ही लेते हैं एक बार इसी क्वेश्चन की। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको। सुनो, तो इसको रब कर रहा हूं, जनरल एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं जी। इस टेबल से जनरल एंट्री भी बहुत आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, लो जी जर्नल एंट्री की बात करते हैं अब कंपनी की बुक्स में। जर्नल एंट्रीज, तो देखो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या करते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। और देखो अभी मैंने टेबल में बताया ही था,
कि ये वाली अमाउंट तो भैया फर्स्ट एंट्री में जाएगी। कौन सी अमाउंट थी, याद है आपको? चेक करके बताओ मुझे। ये था भाई 7,50,000, क्योंकि 2.5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी। 3 रुपए के हिसाब से कितना बना था वो टोटल? 7,50,000। 7,50,000 डन। फिर सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री करोगे आप, तो क्या एंट्री करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, यही सब तो लिखते थे, एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से डेबिट? जितने से ये क्रेडिट किया था आपने। इट मीन 7,50,000 से ही होगा। चलो अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करूं? मैंने अभी बताया था आपको टेबल में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो भाई ये जो फिफ्थ कॉलम था ना, इसका टोटल जाना था आपका 3 लाख रुपए ना, 3 लाख रुपए। और वैसे भी जब आपने इनको 1 लाख शेयर दिए तो भैया 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख ही तो लेने थे हमें एप्लीकेशन पे। अब बताओ अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे थे आप? वहां से उठा लो। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट का टोटल था जी 1,50,000 रुपए। एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल का टोटल था जी 2,16,000 रुपए। एडजस्टेड ऑन सेकेंड कॉल का टोटल था जी आपका 14,000 रुपए, 14,000, राइट। और जी रिफंड का टोटल था जी आपका 70,000। तो चेक करो ये टोटल बराबर हो गया क्या? 6 4 10 1 और 5 6 और 1 7 और 1 8 7 15 5 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7 बराबर हो गया जी। लो मुबारक हो। चलो अब हम थर्ड एंट्री क्या करते हैं? अलॉटमेंट की कर देते हैं जी। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कर देते हैं। लो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अच्छा टू तो कुछ है नहीं, एसपीआर तो यहाँ है ही नहीं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक बार बताओ, शेयर इशू किए थे हमने 1 लाख, अलॉट भी 1 लाख हुए थे, तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे थे कंपनी ने? 2 रुपए। तो 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना चाहिए? 2 लाख रुपए। ठीक है जी, ये भी चलो हो गया। अब इसकी रिसीव की एंट्री कर लो। अलॉटमेंट की क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और देखो कॉल्स इन एडवांस भी एडजस्ट करना है ना हमें? हाँ करना है। सुनो जी, अब एक बार बताओ अलॉटमेंट यहाँ डेबिट कितने से भाई? 2 लाख रुपए से। तो इसका मतलब क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 2 लाख रुपए से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, डेबिट क्रेडिट मैच करना है। बट देखो आपको ध्यान होगा कि आपने अलॉटमेंट ऊपर भी क्रेडिट किया हुआ ऑलरेडी। कितने से? 1.5 लाख से। तो इन टोटल मुझे यहाँ 2 लाख से क्रेडिट करना था अलॉटमेंट, जिसमें से 1.5 लाख से आपने ऊपर क्रेडिट कर रखा है। तो इट मीन्स यहाँ क्रेडिट कितने से करूं? 2 लाख माइनस 1.5 लाख इज इक्वल टू 50,000। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं मुझे यहाँ अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 2 लाख। बट जिन्होंने 1.5 लाख ऊपर दे रखे हैं वो दोबारा तो नहीं देंगे आपको पैसे। तो यहाँ कितने पैसे मिलने चाहिए आपको? फिर 50,000, क्योंकि 1.5 लाख तो ऊपर ही मिल गए थे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? बैंक में भी 50,000। ठीक है जी, ये एंट्री भी हो गई। फिफ्थ एंट्री पे आते हैं। चलो फिफ्थ एंट्री है जी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर लॉट कर रखे थे आपने? 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगे थे कंपनी ने? 3 रुपए। तो 3 लाख रुपए मिलने चाहिए यहाँ, 3 लाख। चलो ठीक है, सिक्स्थ एंट्री पे आ जाओ। रिसीव की एंट्री करो जी फर्स्ट कॉल के पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब एक बार बताओ, जब यहाँ फर्स्ट कॉल 3 लाख से डेबिट है तो भाई क्रेडिट भी 3 लाख से होना चाहिए, होना तो चाहिए। बट इसमें से यहाँ चेक करो, आपने एप्लीकेशन के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है 2,16,000। तो इस 3 लाख में से 2,16,000 तो यहाँ मिल चुके हैं आपको। ठीक है, तो 3 लाख में से 2,16,000 माइनस करो, 2.16 लाख माइनस करो, कितना बचेगा भाई? 84,000। तो इट मीन्स यहाँ कितना पैसा मिलना चाहिए मुझे? 84,000। दैट्स इट।
चलो जी ये भी हो गया। आप 7th एंट्री पे आ जाओ, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। अब देखो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जो थी कितने रुपए की थी हमारी, 2 रुपए की थी, वो भी 3-2 ऐसे चला था, और 1 लाख शेयर अलॉट कर रखे हमने, तो 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब रिसीव की एंट्री कर लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना। अब एक बात सोचो, जब ये सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख से डेबिट है तो भैया क्रेडिट भी 2 लाख से होना चाहिए, होना तो चाहिए, बट इसमें से मैंने सेकंड एंड फाइनल कॉल के 14,000 रुपए यहां क्रेडिट कर रखे हैं ऑलरेडी, तो बैलेंस कितना बचा इसका मतलब ये आएगा आपका 1,86,000 रुपए ना। समझ गए ना बात मेरी, ठीक है, 1,86,000 रुपए का बैलेंस। तो मुझे यहां कितने पैसे मिलने चाहिए भाई, 1,86,000 रुपए। तो बैंक में दिखाओ 1,86,000। डन जी। यहां तक ये 8 एंट्रीज हो गई जी, लो आपकी 4 कॉल हो गई, 8 एंट्रीज हो गई, ठीक है। नोट करो इसको, फिर डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैच करा रहा हूं आपके, ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस मैच करने चाहिए, तो डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस और मैच कर देता हूं मैं आपके, लो डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। जरा चेक करो एक बार, एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट है भाई, 750 से, एप्लीकेशन कितने से डेबिट है, 750 से, तो इस एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, तो एप्लीकेशन का कोई बैलेंस नहीं बचा। ऐसी अलॉटमेंट पे आओ, अलॉटमेंट कितने से डेबिट है, 2 लाख से, अब उस 2 लाख में से 50,000 तो आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, अलॉटमेंट ये रहा, ठीक है, और 1.5 लाख रुपए ये क्रेडिट कर रखा है, तो हो गए पूरे 2 लाख क्रेडिट, तो 2 लाख ही डेबिट, और देखो 50 ये रहे और 1.5 लाख ये रहे, तो 2 लाख ही क्रेडिट हो गए, तो अलॉटमेंट भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट कॉल पे आओ, कितने से डेबिट, 3 लाख से, यहाँ कितने से क्रेडिट है, 84,000 से, 84,000 तो ये गए, और 2,16,000 से ये रहा, तो 2,16,000 और 84,000 पूरा 3 लाख ही तो बनेगा, तो इट मीन्स फर्स्ट कॉल भी कैंसिल हो गया। सेकंड कॉल पे आओ, कितने से डेबिट, 2 लाख से, तो देखो 186 से तो ये क्रेडिट कर रखा है, और 14,000 से यहाँ क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट पूरा 2 लाख हो गया, तो इट मीन्स ना तो एप्लीकेशन का बैलेंस बचा, ना अलॉटमेंट का, ना फर्स्ट कॉल का, ना सेकंड कॉल का। डन। अब जो बैलेंसेस बचे वो बैलेंस शीट में डाल दो। कौन कौन से बैलेंसेस बचे होंगे, एक तो बैंक का, चलो जी चेक कर लेते हैं बैंक के बैलेंसेस को। बैंक देखो यहाँ डेबिट है कितने से, 7,50,000 से, और देखो बैंक कहाँ है, यहाँ देखो बैंक क्रेडिट में है 70,000, वो डेबिट था ये क्रेडिट है, तो माइनस कर लो क्रेडिट 70,000 का, कितना बचा होगा भाई, 6,80,000 रुपए। तो इसका मतलब बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस बचा हुआ है कितना, 6,80,000 रुपए। डन। चलो और देखो बैंक कहीं है क्या, थर्ड एंट्री में बैंक नहीं है, फोर्थ एंट्री में बैंक है, 50,000 का डेबिट है, तो चलो जी 50,000 रुपए और जोड़ लो इसमें, अलॉटमेंट के टाइम पे है ना, ये लो। और कहीं बैंक, यहाँ बैंक है नहीं है, ये रहा बैंक फर्स्ट कॉल के टाइम पे, फर्स्ट कॉल का बैंक कितना है, 84,000 का है। और देखो जी बैंक यहाँ है नहीं है, यहाँ है बिल्कुल है, सेकंड कॉल का बैंक देख लो, ये है 186,000, और तो कुछ नहीं है, तो चलो जी बैंक अकाउंट का टोटल कर दो, ये आ जाएगा 6 और 4 10 1 और 8 9 और 5 14 और 8 22 और 8 30, 3 और 6 9 और 1 10 लाख रुपए। तो बैंक बैलेंस 10 लाख डेबिट हो गया। अब क्रेडिट की बात करो जी, क्रेडिट में क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल ही बचा हुआ है बस हर जगह क्रेडिट में, और कुछ नहीं है। लो जी इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ है, फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 3 लाख से क्रेडिट है, 3 लाख से क्रेडिट है जी एक तो, और देखो इक्विटी शेयर कैपिटल थर्ड एंट्री में कैपिटल ये रहा 2 लाख से क्रेडिट है, 2 लाख से क्रेडिट है अलॉटमेंट के टाइम पे। यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ है देखो फिफ्थ एंट्री में कैपिटल फिर से क्रेडिट है कितने का, 3 लाख का। चलो जी यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ है तो फिर से 2 लाख का क्रेडिट है, और कुछ नहीं है जी, खत्म बात। तो ये लो जी पूरे 10 लाख बैंक बैल इसके इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट हो गए, और तो कुछ बचा ही नहीं जनरल एंट्री में।
तो जो भी कुछ जर्नल एंट्री में बचे ना यहाँ जरूर जाएगा, डेबिट बचे तो डेबिट में, क्रेडिट बचे तो क्रेडिट में, बस ये ध्यान रखना। तो एंट्रीज में कुछ नहीं बचा और सबका इफेक्ट यहाँ डाल दिया। डेबिट का बैलेंस भी 10 लाख, क्रेडिट का बैलेंस भी 10 लाख, ठीक है। डेबिट बैलेंसेज एसेट्स में दिखाने हैं, क्रेडिट बैलेंसेज लायबिलिटीज में। कैसे दिखाना है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब बैलेंस शीट का फुल फ्लैश फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसमें वहां वैल्यूज पुट अप करनी है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। बस ये डेबिट क्रेडिट मैच करके चलो पर अभी। तो डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन हमने जो भी कुछ की इस क्वेश्चन में वो सब सही है। नोट करो इसको जल्दी अब। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने। चलो तो देखो आज हम लोगों ने प्रो रेटा अलॉटमेंट का फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, जिसमें मैंने 4 या 5 कितने स्लैब बनाए थे, हमने 5 स्लैब बनाए थे शायद। इससे ज्यादा स्लैब आने का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता आपके यहाँ। तो ये था जी प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब इसकी प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग कि मान लो कॉल सिनेरियर्स हुआ तो कैसे एडजस्ट करना है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। राइट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल्यन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। डाउट्स के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल्यन क्लासेस।